जो ऑक्सीजन प्लांट लोगों ने लगाया है, मैं डाल दूंगा यार। मुझे लगता है उससे जो व्यवस्था है उसको और मजबूती मिलेगी। अभी तो गनीमत है कि जो तीसरी वेव है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ रहा है और माइल्ड सिम्टम्स से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना चाहिए और मास्क लगाकर जितना भी प्रिकॉशन ले सकते लेना चाहिए। बहरहाल जो जिला प्रशासन है और शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जैसे पिछली बार हो गई थी, उससे बचने के लिए हम लोगों को अपने आप को मुस्तैद और तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए एडिशनल बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, बच्चों के लिए है या ऑक्सीजन प्लांट है जो आज मैं यहाँ पे शुरू किया है, ये सब एहतियात के तौर पे हम लोग कर रहे हैं ताकि भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति पैदा हो तो हम हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहें। और मुझे खुशी है कि बहुत जल्द लोगों ने योगदान भी किया है। इसमें सरकार प्रशासन के अलावा कुछ साथियों ने मदद करी है, हम लोगों को धनराशि भी प्रोवाइड करी थी, उसकी मदद से आज हम लोगों ने इस कामों को आगे बढ़ाया है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले चंद दिनों हफ्तों के अंदर पूरी तरह से कोरोना का जो तीसरी वेव है फिर सबसाइड हो जाएगी, हम सब इस मुश्किल से निकल पाएंगे और दोबारा से इस विकास की गति को तेज कर पाएंगे। तो अस्पताल के हालात आप पहले निरीक्षण किया था, उसके बाद कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, उसको लेकर किस तरीके से? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर संसाधन की कमी भी अगर होगी फिर भी हम कोशिशें करेंगे कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाएं। खासकर जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों का जो कार्यशैली है या उनकी जो सेवा देने की क्षमता है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं पिछले महीने के अंदर, लेकिन अब मैं समझता हूँ और संसाधन और मैन पावर लगाकर इसको और मजबूत करने का। लेकिन सब यूपी के दौरे पर रहे तो चुनाव की वहाँ पर लगातार चीजें चल रही है, किस तरह सबसे पहली बात तो ये है कि जो भाजपा कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है लखनऊ में और दिल्ली में, अगर सरकार इतनी मजबूत है और इतना उनके अंदर आत्मविश्वास है तो उनके जो वर्तमान मंत्री और विधायक हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा को, कुछ कारण तो होगा। और वैसा तबका है जो अपने आप को वंचित और शोषित कहता है, उनके कैबिनेट के मंत्री, उनके विधायक, और रिवर्स पलायन हो रहा है। तो आप समझिएगा कि वहाँ पे भाजपा की ज़मीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री जी को लगातार वहाँ रैलियाँ करनी पड़ रही हैं और जो अंतर्विरोध पैदा हुआ है भाजपा का उत्तर प्रदेश में वो जग जाहिर है। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार का शासन उत्तर प्रदेश में रहा, हम लोगों ने जो दूसरी वेव थी पिछले साल कोरोना काल में, जो हालात उत्तर प्रदेश में थे, लाशें नदियों में बह रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, लोग बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, उनकी मदद करने के लिए सरकार सामने नहीं आई, सबने मौन व्रत साधा हुआ था। फिर किसानों को आपने ललकारा, कील कांटे बिछाए, उनको आपने आतंकी कहा, अलगाववादी कहा, उग्रवादी कहा, और एक मंत्री के पुत्र के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गाड़ी चलाकर लोगों को कुचला है। अब किसानों के साथ इतनी बर्बरता करेंगे, महिलाओं का शोषण उत्पीड़न होगा। हर उत्तर प्रदेश के जिले में जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने कानून के दायरे के बाहर जाकर काम किया है, लोगों के अंदर आतंक फैलाया है, और जिस रवैये से काम किया है उसमें हर चीज़ काबू के बाहर है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, निवेश होता नहीं, बिजली पानी सड़क की कोई बात नहीं करता, सिर्फ वहाँ बुलडोज़र राज है और वहाँ इनकाउंटर का राज है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इश्तिहार कुछ भी लिखवा लें, अखबार में कितना भी आप इश्तिहार दें, पोस्टर छपवा लें, खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज भी एक भाजपा के विधायक को उसके क्षेत्र से लोगों ने भगा दिया वहाँ से। तो लोगों के अंदर रोष है, बदलाव चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ सरकार पहले सपा की रह चुकी है, बसपा की रह चुकी है। प्रियंका जी और कांग्रेस ने हमने एक कोशिश की है एक बेहतर विकल्प देने की। अब 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे पता पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। उत्तराखंड, पंजाब में हम सरकार बनाएंगे और यूपी में लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रही है। सर, भाजपा सपा युक्त होती जा रही है, सपा भाजपा युक्त होती जा रही है, कितना बेनिफिट कांग्रेस को मिलता है? कांग्रेस तो देखो वहाँ पर हम सत्ता में 3 दशक से नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा सपा बसपा की सरकारें लोग देख चुके हैं, उन सरकारों को नकार चुके हैं, भाजपा को देख चुके हैं, नकार चुके हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेहतर, अब प्रियंका जी ने जो वादा किया था 40% टिकट महिलाओं को देने का, वो पूरा किया। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है चुनाव के समय होता रहता है, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि कौन बेहतर है, कौन और मुश्किल में कौन खड़ा रहा। आज सपा बसपा रैलियां कर रहे हैं, 4 साल तक सड़कों पे कौन आया? कांग्रेस के लोग जेलों में गए, हम छोटा दल हैं, फिर भी असली भूमिका विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। कल सर किसानों के अंदर जो है किसानों की पैरवी की, किसान